अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? आज काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है, तो मैं आज ज़रा ऑफिस में बैठा था, तो मैंने कहा चले आपसे कुछ चंद एक गुजारिशात, चंद एक बातें जो है करते हैं। तो आज बैठे बैठे मेरे माइंड में टॉपिक एक आ गया है कि अक्सर आपने देखा होगा कि सिविल मैटर्स में ख़ास तौर पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि एक पार्टी ये करती है कि मेरे पास कोई एविडेंस जो है, वो शहादत जो है वो मौजूद नहीं है, किसी भी तरह की गवाह मौजूद नहीं है। तो वो अपना क्लेम जो है कोर्ट में वो कहती है कि मुझे जो है मेरा क्लेम जो है वो ओथ पे जो है, हलफ पे जो है वो फ़ैसला जो है वो हमारे केस का कर दिया जाए। तो वो फ़ैसला फिर कैसे होगा, उसके बारे में अभी हम चंद बातें आप लोगों के साथ जो है वो मैं करूँगा। किन केसेस में हलफ दिया जा सकता है, किन केसेस में हलफ नहीं दिया जा सकता, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो एज़ यूजुअल मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं, ख़ास तौर पे उन लोगों तक जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जूनियर लॉयर्स हैं, उनको सीखने में कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हलफ किन केसेस में दिया जा सकता है, किन केसेस में नहीं दिया जा सकता, कौन ऑफ़र कर सकता है, कौन ऑफ़र नहीं कर सकता, अगर ऑफ़र कर दी जाए तो क्या दूसरे बंदे के लिए ऑफ़र एक्सेप्ट करना लाजमी है, अगर उसने एक्सेप्ट कर ली तो क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस, अगर नहीं एक्सेप्ट की तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो किस आर्टिकल के तहत, किस सेक्शन के तहत यह हलफ दिया जाता है, इस पर भी हम बात करते हैं। तो हम आते हैं, अगर आपके पास कानून शहादत पाकिस्तान का जो है 1984 का ऑर्डर अगर आपके पास मौजूद है तो वो निकालें। उसका आर्टिकल जो है जी वो 63 आपने निकालना है। चैप्टर है जी आपका 12, डिसीजन ऑफ केसेस ऑन द बेसिस ऑफ ओथ। तो आर्टिकल 163 163, एक्सेप्टेंस आर डिनायल ऑफ क्लेम ऑन ओथ व्हेन द प्लेंटिफ टेक्स ओथ। अब ये बड़ी सोचने वाली, समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो व्हेन द प्लेंटिफ टेक्स ओथ, डिफेंडेंट का वर्ड यूज़ नहीं किया गया, ना ही अपीलांट का वर्ड यूज़ किया गया है, ना पटिशनर का वर्ड यूज़ किया गया है। वो क्यों नहीं यूज़ किया गया, आगे इसकी थोड़ी सी मैं आपको वजाहत भी दूंगा। व्हेन द प्लेंटिफ टेक्स ओथ इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, अगर मदई जो है वो हलफ दे कि मेरा जो है क्लेम वो सच्चा है, दुरुस्त वाक़यात पर मबनी है, द कोर्ट शेल, कोर्ट नहीं रोकेगी उसको, फिर कोर्ट बाइंडिंग है उस पर, कोर्ट पे फिर वो बाइंडिंग हो जाएगा। कोर्ट और शेल, कोर्ट जो है वो काम लाजमी करेगी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ, मुद्दई की एप्लीकेशन पर, मुद्दई की एप्लीकेशन पर कोर्ट वो काम जो है वो फिर लाजमी करेगी। कॉल अपॉन द डिफेंडेंट, कोर्ट फिर मुद्दा अले जो डिफेंडेंट है उसको कहेगी कि भाई आप इस बारे में क्या कहते हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं। मुद्दई तो अपने मौक़िफ़ की तायद में हलफ देना चाहता है, तो आप नहीं हलफ देना चाहते अपने मौक़िफ़ की तायद में, जो आपकी कंटेंशन है उसको प्रूव करने के लिए कोर्ट में। द कॉल अपॉन द डिफेंडेंट टू डिनाई द क्लेम ऑन ओथ, फिर मुद्दा ले को कहा जाएगा कि तुम हलफ दो। आगे जी, द कोर्ट में पास सच ऑर्डर्स एज टू कॉस्ट एंड अदर मैटर्स एज इट मे डीम फिट। कोर्ट का ये इख्तियार है, डिस्क्रिशन है कि वो थोड़ा बहुत जुर्माना या जो भी आर्डर पास करना चाहेगी वो कर सकती है। अब हम आते हैं कि किन केसेस में ये हलफ नहीं दिया जा सकता, उसकी बात हम करते हैं। आर्टिकल 163 में सब क्लास इसकी जो है वो 3 उसमें मेंशन है, नथिंग इन दिस आर्टिकल अप्लाइज टू द लॉज रिलेटिंग टू द इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद और अदर क्रिमिनल केसेस। दो बातें इसमें की गई हैं। एक बात तो ये कि ये जो हलफ है ये तो क्रिमिनल केसेस में नहीं दिया जा सकता, कत्ल के केस में, हर्ट के केस में, इस्कात जनन के केस में, थेफ्ट के केसेस में, अबडक्शन के केसेस में, पीपीसी में जितने भी ऑफेंसेस हैं उन पे हलफ नहीं दिया जा सकता। नहीं तो हबिचुअल क्रिमिनल जो है, कल किसी को गोली मारते वो बंदा मार जाता, बाद में आके कुरान पाक पे हलफ दे के वो बंदा बरी हो जाता। तो फिर इस वजह से यहाँ पे जो है वो एक लिमिटेशन इम्पोज कर दी गई है, पाबंदी आयद कर दी गई है कि हलफ जो है वो क्रिमिनल केसेस में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लोग झूठा कुरान पाक आम तौर पे उठा जाते हैं कुछ केस में, कुछ बंदे। आगे उसने कहा हदूद केसेस में भी नहीं दिया जा सकता, जना के केसेस में नहीं दिया जा सकता, थेफ्ट के केसेस में नहीं दिया जा सकता, शराब के केसेस में नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा चंद एक और जो हैं
वो जो हदूद के केसेस ऑफेंसेस बनते हैं उन पे हलफ नहीं दिया जा सकता, नहीं तो फिर लोग जो हैं वो बरी हो जाते हैं इसकी बुनियाद पर। अब बात ये है कि आर्टिकल 163 तो ये कहता है कि ये प्लेंटिफ ही देगा ऑफ़र, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा जो है उनका जो है एक फ़तवा इस चीज़ पे मौजूद है, और एक साइटेशन है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। 1992 MLD पेज नंबर है 46 के इमाम अबू हनीफ़ा के मुताबिक हलफ सिर्फ मुद्दई से ही मनसूब नहीं है, मुद्दा ले भी हलफ उठवा सकता है, लेकिन आर्टिकल 163 कहता है कि सिर्फ मुद्दई ही उठवा सकता है। ठीक है, इस साइटेशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें फिर इख्तियार दिया गया कि मुद्दा ले भी हलफ जो है वो उठवा सकता है। एक बात याद रखिएगा, 163 आर्टिकल कानून शहादत के बाद ओथ एक्ट जो है 1873 उसकी दफ़ा 8 से 12 जो है उनके मुताबिक भी जो है वो हलफ दिया जा सकता है। उसमें तरीक़ाकार वाज़े किया गया कि किस तरह हलफ दिया जाएगा, कौन इसका मेरिट पे फ़ैसला फिर किस तरह से होगा। एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, थारोली इसी साइटेशन में जो मैंने आपको अभी बताई है कि 1992 MLD पेज नंबर है 46, इस पे बताया गया कि हलफ का तरीक़ाकार क्या होगा। अगर पार्टीज़ हलफ पे एग्री हो जाती हैं, चाहे वो मुद्दई है या मुद्दा ले, तो फिर बाद में उससे इनहराफ नहीं किया जा सकता, रिज़ाइल नहीं हो सकेगा किसी सूरत भी। ये बात आप याद रख लें। जिस केस का फ़ैसला हलफ पे हो गया उसके ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं है, क्योंकि कुरान पाक का हलफ जो है वो मुसलमान के लिए सबसे बड़ा फ़ैसला है। अगर सिविल कोर्ट में हुआ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में हुआ, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में हुआ, हाई कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे भी हलफ दे दिया गया उसके बाद कोई अपील नहीं है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। एक पार्टी ने ऑफ़र दी, दूसरी पार्टी ने कबूल भी कर लिया कि मैं दूंगा हलफ, तो इसका मतलब उसने दे दिया हलफ, तो फिर उससे जो है वो फिर आगे केस जो है वो मज़ीद फर्दर जो है वो नहीं चल सकता। PLJ 1993 पेशावर हाई कोर्ट पेज नंबर 92 पर इसको जो है वो थारोली डिस्कस किया गया है। एक पार्टी ने ऑफ़र की, दूसरी ने कबूल कर ली, तो फिर वापस नहीं हो सकती। ये इसको डिस्कस किया गया है 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 152 पर। एक पार्टी जो है हलफ पर फैसला चाहती थी, दूसरी पार्टी ने इनकार कर दिया, तो फिर दूसरी पार्टी को जो है मजबूर नहीं किया जा सकता, फिर केस का फ़ैसला मेरिट पे होगा। ये डिस्कस किया गया PLD 2016 लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 428 पर। आर्टिकल 163 कानून शहादत के मुताबिक जब हलफ दे दिया जाएगा तो कबूलियत है, इनकार है, हलफ दिया गया या जो भी है, फिर उसका फ़ैसला जो है उस हलफ की रोशनी में केस का फ़ैसला जो है वो किया जाएगा। ये 2016 पेज नंबर 428 लाहौर हाई कोर्ट PLD में ही ये इसी चीज़ को जो है वो तसल्ली से एक्सप्लेन जो है वो किया गया है। एक बंदे ने ऑफ़र की, दूसरे बंदे ने ऑफ़र कबूल कर ली कुरान पाक पर, तो फिर दावा जो है प्लेंटिफ का दावा खारिज हो जाएगा, क्योंकि डिफेंडेंट ने हलफ दे दिया है उसकी जगह पर। 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 681 पर इसको डिस्कस किया गया है। ओथ एक्ट सेक्शन 9, 10, 12 जो है अगर मुद्दा ले ने इनकार कर दिया तो फिर फ़ैसला जो है वो मेरिट पर होगा। ये इसमें जो है होल्ड किया गया 2013 MLD पेज नंबर 1395 1395 पेज नंबर। थारोली एक चीज़ डिस्कस की गई है, साइटेशन है PLJ 2012 पेशावर हाई कोर्ट पेज नंबर 93 के दूसरी पार्टी जो है वो पाबंद नहीं है, दूसरी पार्टी किसी सूरत पाबंद नहीं है। अगर वो इनकार भी कर देती है कि मैंने हल्फ नहीं देना, तो उस पार्टी को मजबूर कतई तौर पर नहीं किया जा सकता कि तुम लाजमी हल्फ दो। ठीक है जी। इसके अलावा कुरान पाक पर एक बार दिया गया हलफ जो है उससे वापसी कोई नहीं है, किसी सूरत भी रिज़ाइल नहीं हो सकता। PLJ 2011 लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 795 पर इसको डिस्कस किया गया है। क्रिमिनल केसेस में हलफ जो है वो कतई तौर पर नहीं दिया जा सकता। पेज नंबर है 391, PCRLJ ईयर है 1991। इस्लामिक वे में इस्लाम के मुताबिक, मुकम्मल तौर पर इस्लाम के मुताबिक हलफ
किन किन सूरतों में कहाँ दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, तरीक़ाकार क्या है उसका, ये वज़े किया गया है मुकम्मल तौर पर, थारोली इलस्ट्रेट किया गया इस प्रोसेस को। 1994 PLD कराची हाई कोर्ट 492 पेज नंबर है। ये कुछ बातें थी हलफ के बारे में, तो उम्मीद है आप लोगों ने जो है वो चंद एक चीज़ें जो हैं वो इससे सीखी होंगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं, हलफ की बुनियाद पर फ़ैसला करवाना चाहते हैं, या वो लोग जो लॉ सीख रहे हैं, जूनियर लॉयर्स हैं और लॉ के स्टूडेंट्स हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।